अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। और इसी बात से आप इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा हुर्मत वाला महीना है जो हमारे इस्लामिक कैलेंडर को आगाज़ करता है, यानी कि ये पहला महीना है हम मुसलमानों के लिए और हमारे नए साल का आगाज़ हुआ है। हर किसी की यही कोशिश होती है कि इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही हो, इबादतें हों, दुआएं हों, ताकि आने वाला जो साल है वो हम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए बेहतरी लेकर आए। तो हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमें हिदायत दे, हमें हर अच्छे काम और नेक काम का ज़रिया बनाए और हमें नेक बंदों में शामिल रखे। आमीन। आज की कुकिंग कैसी होगी ये तो पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में, लेकिन जो हमारी गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं हमारे शो पे पहले भी फरवरी के महीने में, और इन्होंने मुझे याद दिलाया कि शलजम की तरकारी सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी। हाउसवाइफ हैं, पेज वगैरह अभी तक शुरू नहीं किया है, लेकिन अब कंसिडर ज़रूर कर रही हैं, क्योंकि देखा होगा हमारे शो पे भी जो भी आ रहा है हर किसी का पेज है और हर किसी का पेज अच्छा चल रहा है। कुकिंग हर कोई कर रहा है और हर किसी को ऑर्डर्स मिल ही रहे हैं। तो इन्होंने इतनी लेट क्यों इनको ख्याल आ रहा है पेज शुरू करने का, ज़रा इनसे ही जानते हैं। आइए वेलकम करते हैं सना को। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन वेलकम। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फरवरी से अब तक का बीच में काफ़ी इंतज़ार किया आपने? जी बस मुझे हाँ नहीं मैंने कर दिया था और दिन मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी दोबारा बुला रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो आपने दोबारा किया, सोच लिया कि अच्छा इस बार मैं ये जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम अच्छा आप बता रही हो कि शलजम की सब्जी आपने बनाई थी? जी। और क्या सर्दियाँ थी उन दिनों, तो अच्छा। बड़ी उन दिनों आए हुए होते हैं शलजम, पत्तों वाले शलजम। आज के लेकर आई हैं खास हमारे? आज बारिश के मौसम है, बेसन की रोटी है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है इन दिनों, सब जगह बन रही होती है बरसात में। एग्जैक्टली। तो चटनी के साथ, चटनी है, उसके साथ कीमा बना रहे हैं और देखते हैं। तो सना अभी तक पेज क्यों नहीं आपने स्टार्ट किया? फरवरी में गई होगी घर पे, अच्छा फीडबैक मिला होगा? बहुत अच्छा फीडबैक मिला माशाल्लाह, और बहुत सबने अप्रिशिएट भी किया, और बस अब वर्किंग कर रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ्स, 7 महीने लग गए आपको सोचने। बस कुछ लाइफ इतनी बिजी है क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया। बच्चों की स्टडीज और इन सब में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बस अब ये सब स्टार्ट हुआ है, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। हालांकि कम बिजी होना चाहिए। नहीं मैं बहुत बिजी रही। मैं बहुत बिजी रही। खवातीन ज़्यादा बिजी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल, मेट्स नहीं आई और सब काम करना, खवातीन का काम का लोड थोड़ा सा और बढ़ गया। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बढ़ गया। तो अभी भी यही हालात हैं, खुद ही कर रही है सारा जी काम? फिलहाल तो कर रही हूँ, अब देखते हैं, अब मेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर नहीं हम आप जब भी अपना पेज स्टार्ट करें फिर आ जाएं हमारे शो पे, अनाउंस करें ताकि आपकी भी पब्लिसिटी और प्रमोशन हो जाए। तो आज की ख़ास रेसिपीज़ आपकी कौन सी है? वैसे तो हमारे पास आज इटालियानो का हम मार्बल केक भी बना रहे हैं। मार्बल केक भी बना रहे हैं, मॉन्सिल्वा के हम सीख कबाब के साथ एक रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है। और बाकी हम बेसन की रोटी, यूजुअली ज़्यादातर लोग बेसन की रोटी बनाते हैं, हम पराठे बनाएंगे उसके, और साथ में चटनी है उसकी, जो एक कॉम्बिनेशन है। जी उसको हैंडल कर लेंगी? जी हो जाएगा। और उसका कॉम्बिनेशन है चटनी के साथ टमाटर की, और साथ में कीमा होगा। अच्छा, वैसे घर पे भी ऐसे एंजॉय करती हैं बरसात के महीने? हाँ बिल्कुल पकौड़े फौरन। इधर एक बारिश की बूंद गिरी और मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो पकौड़े, बस बहाना चाहिए पकौड़े खाने। अच्छा सना, हम चलते हैं किचन की तरफ। अगर ब्रेक नहीं है तो हम थोड़ी सी शुरुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि 4-5 रेसिपीज़ हैं। और मार्बल केक तो आई एम श्योर बहुत आसान होगा। ये इटालियानो के जो मिक्सेस आए हैं ना, इसमें सब रेडी है और बहुत मज़े का बनता है। ज़िंदगी आसान कर दी है वैसे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन हम पहले कीमा स्टार्ट करते हैं। सही है, ताकि इतनी देर में ये थोड़ा सा गल जाए। बिल्कुल ठीक है। और कीमा आप मटन का नहीं, ये बीफ है, बीफ मटन। ठीक है। और ये कीमा ख़ास, ये कौन सा क्या कीमा है ये? ये बीफ कीमा है। बीफ कीमा नहीं, मतलब क्या? कढ़ाई कीमा। कढ़ाई कीमा, ये रहा
कढ़ाई कीमा। तो सना किस उम्र से कुकिंग स्टार्ट की आपने? शादी के बाद सही से। शादी के बाद से, और फिर ऐसी स्टार्ट की कि शौक भी आना? बस वो शौक हो गया, पहले ऐसा हाँ। शौक नहीं था। अच्छा, तो करी नहीं, लेकिन उसके बाद फिर जब कर ली तो बस सब कर ही ली। ये सारा क्रेडिट मैं हमेशा हस्बैंड्स को देती हूँ। हस्बैंड को शौक बहुत है खाने का, तो हाँ, इसलिए बस। नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। हस्बैंड को शौक नहीं होता तो आपका ये शौक शायद कहाँ नहीं से करती। होता? बिल्कुल। और आप यहाँ कहाँ से आते? बिल्कुल सही। तो सारा क्रेडिट गया आपके मियाँ को। बिल्कुल। वो शौक पैदा करने वाले, हम खवातीन बड़े सादी सी होती हैं, ज़्यादा वादा शौक भी नहीं होता है, अपने हाँ, शौकों को बिल्कुल। ज़्यादा हम देखते भी नहीं हैं। अच्छा, तो ये हमने प्याज, ये मैंने 2 प्याज ली हुई हैं, उनको है। काट के रखा हुआ है। थोड़ी सी हम इसमें डाल के अच्छा बाकी ऊपर से डलेगी। अच्छा, और ये ब्राउन करेंगे आप या हल्का सा? लाइट सौते करके गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है। असल में शौक खाना पकाने का नहीं होगा, असल में शौक मियाँ को खुश रखने का होगा, उसको अच्छा खाना कह देने सकते हैं। हम भी तो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। जो शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आज हमारे पास मनसलवा भी है, जिससे हम चिकन सीख कबाब से एक रेसिपी सना तैयार करेंगे। और मनसलवा के बेशुमार ऐसी फ्रोज़न चीज़ें हैं, रेडी टू ईट हैं, जो बहुत आसान कर देती हैं आपकी ज़िंदगी को, और किचन में आप कम टाइम गुजारते हैं। निकालें फ्रीज़र से और डीप फ्राई करें, और उसके साथ आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। और चाहे पिज़्ज़ाज़ में यूज़ करें, इनके चिकन टिक्का है, और सीख कबाब है, नगेट्स हैं, पराठे हैं, चिकन क्रिस्पी शॉट्स हैं। आई मीन आपको और कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। सॉसेस साथ बना लें, डिप्स बना लें एंड एंजॉय करें। अच्छा जी, अब क्या आप डाल दें? अच्छा, बस ये थोड़ी सी हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ये टोमेटो पेस्ट है, अच्छा ये डालेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जी के करीब। इससे कलर वलर अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा रेडिश सा लुक आता है इसमें ना। ब्रेक आ रही है? ब्रेक है? अच्छा सना, हमने ब्रेक पे जाना है। ठीक है, इतनी देर में मैं बस ये अंदर चीज़ें डालूंगी, फिर मैं दोबारा से रिकैप कर दूंगी। तो सारी चीज़ें हम सामने डाल देंगे, चूल्हे से आप हटा दें। चलिए ठीक है, ये डालना है, ये डाल देती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है जी, सिर्फ टमाटो पेस्ट डाल रहे हैं। प्याज को हल्के से हमने गोल्डन ब्राउन किया है, उसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे, हटा देंगे चूल्हे से और आपका इंतज़ार करेंगे। स्टे विद अस, इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जी वेलकम बैक। सना आज हमारे साथ है एक बार फिर लाइव वीकेंड्स में। काफ़ी टाइम हो गया आप जब आई थी, तो खैर हमने स्टार्ट लिया है कढ़ाई कीमा से। और क्या किया है आपने अभी तक? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस प्याज और टमाटो प्यूरी डाल दी है। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। प्याज भी बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर से डलेगी फिर मीठा हो जाता है वरना। और बीफ कीमा बिल्कुल बारीक निकला हुआ है जी, लग रहा है 2-3 मरतबा इसको मशीन से निकाला है। कुकिंग सारी घर पे आप खुद ही करते हैं? जी, मैं सब खुद करती हूँ। तो रोज़ कभी वो नहीं लगता, तंग नहीं आ जाती? कुकिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुकिंग को सोचना कि क्या पकेगा। क्या पकेगा। मैं रात को जब हम लोग डिनर टाइम पे मैं नेक्स्ट डे का पूछती हूँ कि भाई कल क्या खाना पकेगा। बस सही है, उस डिनर को भी हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, कल की तो टेंशन। सब बच्चे और हस्बैंड नहीं कहते यार आज को तो खाना है, खाना। अच्छा, और खाते वक्त या खाने के बाद भी पूछो ना कि कल ये बना लें, या खाने के बाद पूछो तो कहते हैं कि अभी बहुत पेट भरा हुआ है, अभी मत पूछो घर का। खाने के बारे में कोई बात ना करें। हाँ, उस वक्त बात करें जब पेट खाली हो, भूख लग रही हो, पीक पे हो ना। हाँ, तब उनको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, अच्छा ये भी बना लो, वो भी अच्छा, मेरा जो छोटा बेटा है उससे पूछो तो बिरयानी, हाँ, निहारी, अच्छा, हलीम, इस टाइप की चीज़ें बताते हैं। हम ये बना रहे हैं, कहती है रोज़ाना थोड़ी बनेगी ऐसी चीज़ें। वाकई में रोज़ाना की कुकिंग खाने के बगैर गुजारा भी नहीं है, खाना तो रोज़ बनना है। बिल्कुल। अच्छा, ये हम अच्छी तरह से पहले इसको पानी इसका ज़रा ड्राई करके, सही है, उसके बाद करना हो चूल्हा, बेशक थोड़ा कर दो उसमें, हाँ, ताकि इसका पानी वो निकल जाए। अच्छा, मसालों में मैं काला ज़ीरा देख रही हूँ, आप काला ज़ीरा भी डाल रहे हो? काला ज़ीरा भी डलेगा। सफ़ेद ज़ीरा, खोपरा नहीं, खोपरा नहीं। ये क्या है? नमक है? जी। खोपरा नहीं लग रहा, डेसिकेटेड मैं भी कंफ्यूज हो गई। खोपरा कुछ नया स्टाइल का कीमा बन रहा है।
कल मैंने ट्राई की थी चिकन वो थाई स्टाइल की चिकन। अच्छा नाइस। हाँ, मैं वो पेस्ट लेकर आई थी तो मैंने कहा ज़रा मैं इसे बनाती हूँ। फ़िश तो मैंने की भी थी ट्राई, उसमें वो कोकोनट मिल्क वगैरह डलता है। हाँ सही। बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा अब ये हमारा, हाँ इसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह स्पाइसेस डालेंगे। लाल कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब टू टेस्ट है, आप है। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, नमक जो जितना खाता हो। ठीक है। सना, ये कीमे की ख़ास बात क्या है? आप ये रेगुलर उस पे बनाते हो? जी, ये रेगुलर खाने ये तो आ ही जाते हैं, लाइक अम्मी को देख लिया और सब इस तरह से। घर की ख़ास रेसिपी होती है ना ये, बस ये है हम लोग ना पराठों के साथ बेसन के ये ज़रूर बनता है। अच्छा, और चटनी, अच्छा, और साथ में दही हो तो मज़ा आ जाता है। ये है अदरक लहसुन, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है। इसमें नमक हमने कुटी हुई मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट अभी डाल के, ठीक है, हम इसको भूनेंगे। अच्छा, फिर हम इसमें दही डालेंगे। अच्छा, प्याज ज़्यादा डल जाती है तो फिर मिठास आ जाती है। ठीक है। तो और टमाटर भी नहीं आपने इसमें डाला? मैंने दही का टमाटो प्यूरी डाली है, तो वो भी थोड़ी सी डाली है। ठीक है, दही से खटास आएगी। ये टोमेटो और ये सब जो है ना थोड़ा सा ग्रेवी बना देंगे। सही है। तो हम इसको ड्राई रखें। अच्छा, ठीक, इस वजह से। ठीक है। बेसन के पराठे के साथ। जी। अच्छा, जब तक ये भून रहे हैं आपने हल्का करना, इसको हल्का कर दो। ये केक पर आ जाता है, केक पे इसको मैं थोड़ा सा बस ला, इसको मैं चला देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर देते हैं। ऐसे कामों में मैं आपका साथ देती हूँ। अच्छा, ये आप इसको थोड़ा सा मैं कर लेंगी। अच्छा, इधर हम एग बीट करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, इटालियानो का आज हम मार्बल केक बना रहे हैं। इसमें क्या क्या है? 2 अंडे। ठीक है। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं? सब बहुत इजी है, सब कुछ लिखा हुआ है। हमें सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं इसके लिए। ठीक है, वो हम इसमें डाल के और अच्छा, 2 अंडों को पहले आपने अलग से आप करोगे। ठीक है, मेरा फ्लफी हो जाएंगे। उसके बाद ये अच्छा कीमे के तरफ से बेफिक्र रहना। अच्छा, मैं चलाऊंगी। हाँ जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। आज सना आई है। पिछली रेसिपीज़ आपको कैसी लगी? कुछ ट्राई की आपने तो हमें ज़रूर बताइएगा। सॉरी, क्या कॉलर है? रिजवाना रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत मज़े में, खुश, हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसी खुश और खुर्रम रखे और एवर ग्रीन रखे। आज आपने कलर भी ग्रीन पहना है, एवर ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यस। हाँ जी, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। और किरण, वैसे तो खैर आपका सारी प्रोग्राम देखते हैं। आज इत्तेफाकिया कॉल मिल गई, बस अभी ट्राई किया, मैंने कहा देख लेती हूँ। हाँ, तो शुक्र के कॉल मिल गई। तो बड़े मज़े की आज की रेसिपीज़ हैं, इनको फॉलो करी, फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी, फिर आपको ना इसका मैं वो फीडबैक दूंगी। बेसन के पराठे बनाए कभी? जी बिल्कुल, यही मैं बल्कि कहने लगी थी कि ये कोई मेरी कैटेगरी की है सना। उनको भी मेरी तरह जो है ना बेसन के पराठे। और अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। हाँ, हम लोगों की ये एक बात है कि हम बेसन के पराठे के साथ ना आम का वो बनाते हैं, उसको हम अपनी जुबान में मलांजू कहते हैं। आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो आमों को ग्राइंड करके ना नमक में डाल के उसमें और बर्फ डाल के फिर वो बेसन की रोटी के साथ खाए, इतना मजा आएगा ना कि आपकी सोच है। ओहो, ये हम लोगों में मतलब आपने सना को शामिल किया अपने साथ? नहीं सना, ये कहा ऐसा ना, मैंने कहा सना को कुछ मेरी तरह की चीजें पसंद है ना। मैंने जब बेसन रोटी खा ना तो मेरे दिमाग में एकदम से वो आम का जो हम बनाते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ये बात है कि मैंने कहा बेसन की रोटी के साथ मैं बनाओ तो बड़ा मजा आता है खाने। हाँ, सना को बड़ा आपने जान लिया 15 मिनट में। इनको ये बता रही है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह से बनाऊं उसके साथ। सना से भी बाहर। सना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी है सना, गुड लक। थैंक यू सो मच। मशीन चल रही है, उनकी आवाज़ शायद आप तक ना आ जाए।
नहीं कोई बात नहीं। अच्छा थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। You're आपसे बात welcome। करनी थी, बहुत अच्छा लगा। खुश रहें हमेशा। थैंक अच्छा यू। ये अच्छा जी, हमने अंडे, बटर और मिल्क को मिक्स कर दिया। इसको हम थोड़ा सा और चलाएंगे। मैंने रोक एक दिया कप था मिल्क था और बटर। ये इंस्ट्रक्शन इस पे दी अच्छा हुई है। सारा ठीक है, उस तरह उसी पूरी कुछ इंस्ट्रक्शन भी के नहीं हिसाब है से भाई। जी। बहुत अच्छा ही अब हम कीमे में दही ऐड कर हाँ। देंगे। 15 मिनट प्रिपरेशन टाइम है, बेकिंग टाइम 30 मिनट, सर्व्स 12। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। वेरी नाइस। हाँ 2 अंडे हैं, 1/4 कप बटर है या मार्जरीन ले लीजिए। मैंने बटर लिया है। हाँ और वाटर और मिल्क है तो हमने दूध लिया है 3/4 कप। दैट्स इट। 2 अंडों के साथ अब ये मिक्सचर हम खोल के फिर सनाई डालेंगी। मैं खोल देती हूँ। इसको हम अच्छी तरह से दोबारा से भूनेंगे। ठीक है, ताकि इसका सब एक्सेस पानी और सब निकल जाए। सही है। इसको मैं छुरी से खोलूँ। थोड़ी सी कुश्ती लड़के ऐसे ही खोल लूँगी। अच्छा जी, अभी गया है सिर्फ दही, बाकी के मसाले। दही क्या है, मिर्चें, नमक और लहसुन अदरक। अब ये भुनेगा। अब हम इतनी देर में इस पे आ जाते हैं। ये क्या है? ये कोको है बैटर इसमें। ओके। और ये मैदा मार्बल केक है। यस, अलग तो अलग डबल होगा। या तो ये दोनों चीज़ें डबल हैं इसकी। ये अच्छा, प्रैक्टिस इसको करके रही है सना ना कि आज बनाना तो शो पर मैं ज़रा मार्बल केक इसी तरह से बनता है। हाँ यूजुअली हम घर में बनाते हैं तो जो बैटर होता है उसी में से हाफ करके उसमें कोको मिला लेते हैं। बनाते ही नहीं है। अच्छा नहीं हम बनाते हैं से हम बनाते हैं तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े की रेसिपी है इनकी। ये पूरा का पूरा पैकेट हम ये पूरा हम निकाल लेंगे। अच्छा खासा बड़ा केक बन जाता जी, है जी। इससे। अच्छा ये है, इसमें सब कुछ ऐड है। सही है, शुगर वगैरह हर चीज़ हर चीज़ है बिल्कुल। इसमें आप ये जो मिक्सचर हमने किया है ये थोड़ा सा। अच्छा ये हो गया और हाँ। ये भी हम निकाल के रखेंगे। ठीक है, कैंची ये रही अगर चलो। बाउल एक और। जी इसका कोको ये कोको है वाला मिक्सचर है। अच्छा इसमें थोड़े से चंक्स भी होते हैं हाँ, चॉकलेट के तो बहुत अच्छा। मज़े का है जी। अरे भाई आज तो हम खाएंगे मार्बल केक इटालियानो का। कीमा भून रहा है अच्छे से। जी जी। नमक, लाल कुटी हुई मिर्चें, दही। अच्छा अब हम इसी को दोबारा से मिक्स करेंगे क्योंकि ये अच्छा ठीक है। अंडा, दूध और अंडा, दूध और मक्खन। कुछ भी एक्स्ट्रा पानी वानी डालने की ज़रूरत कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी है दूध डालें या पानी डालना। हाँ नहीं, अभी कैसे इसी मिक्सचर नहीं में अब कुछ ज़रूरत नहीं। मैंने दूध यूज़ किया है, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और अच्छा इस वजह से मैंने इसको दूध किया। आज हम भी बरसात का मज़ा ले लेंगे। आपकी बेसन की रोटी देखें मौसम भी आजकल बारिश का हुआ है तो कोइंसिडेंस हो गया ये। आज की भी प्रेडिक्शन है, देखते हैं मौसम तो बता नहीं रहा अभी। हिसाब से आप बाहर बैठ के खाइएगा, मज़ा आएगा। अभी तो बहुत धूप निकली हुई है नहीं आज दोबारा होगी ना बारिश उसके बाद। अभी तक तो आज रात नज़र नहीं आ रहे लेकिन आगे चल कल भी अचानक से ही सारा कल दोपहर के बाद एकदम हुई है और बहुत लंबी चली। अच्छा गुलशन में ज़्यादा हुई है और कुछ इलाकों में कम हुई है। हाँ हमारे डिफेंस स्टेशन की साइड इतनी नहीं हुई है। एक दफ़ा तो यहाँ बिल्कुल नहीं हुई थी और गुलशन आजमाबाद तो बह रहा बहुत हो रही है। नाज़िमाबाद में तो बहुत हुई है, न्यूज़ में रात को देखा है तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। अच्छा मुझे एक स्पून देंगे आप? जी बड़ा ये तो यही बड़ा दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ले लें? नहीं 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 लाइक ये हाँ ये दे। थैंक यू। हाँ क्या कह रहे हैं इमरान? ब्रेक है? ब्रेक है। अच्छा ठीक है। बस अच्छा अब ये हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। आपकी मर्जी, आप वो बैटर इसमें डाल लें या फिर इसको उसमें डाल दें। आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा सा इसमें डाल के उसके बाद निकाल लूँ। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम इसमें फिर बीट करोगे इसमें डालकर? जी ठीक है। कितना सारा या थोड़ा? दोनों चीज़ें फुल मिक्स करनी है। ये फुल मिक्स करके हम इसको उसके बाद हाँ ठीक है। ब्रेक आ रही है ना, आप कर लो बेशक, डाल लो इसमें।
और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे बोल में और फिर वो मार्बल का जो शक्ल है वो हम आपको बताएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कीमे को भी कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर देख लें वो मिक्सचर को हमने जितना भी वो वाइट वाला मैदे का मिक्सचर था उसको हमने डाला ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, अंडे, दूध और मक्खन वाले मिक्सचर में पूरा मिक्स कर लिया। फिर उसमें से लेकर आपने वो कोको वाले मैंने इसको जो कोको हमारे पास चंक्स टाइप के थे उसमें हमने ये बैटर मिला के थोड़ा सा हमने रनी कर लिया है। अब हम इसको इसमें बीच में मार्बल की शक्ल आप दे देंगे, ठीक है। और इसको हम बेक कर देंगे। आप पायरेट्स की डिश में बना रही हैं जिसको हमने पहले से ग्रीस कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, इस तरह बनाएं या जिस तरह भी आप बेकिंग डिश में चाहें तो उसमें कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कीमा भी वापस रख देती हूँ। खूब अच्छे से भुनाई हमने कर दी। फोर्क के साथ हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये मार्बल का लुक आ जाए इसमें। और बस मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसको मैं बेक करने रख देती हूँ। आप अपना ठीक है इस कीमे की रेसिपी को कंप्लीट कर दें। अच्छा जी, दही अभी जा चुका है, दही इसके अंदर जा चुका है और ये तकरीबन भुन भी चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा काला जीरा है, कलौंजी। कलौंजी को यूजुअली शुरू में नहीं डालते तेल में, थोड़ा सा नहीं कुछ ऐसा वो होता नहीं है। ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा, ठीक है। बाकी आप टेस्ट कर लें जो भी इसमें अगर नमक मिर्च आप लोग को लगे। काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी। बाकी हमने दही से भुना था, शुरू में प्याज और टमाटो पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला था और लाल कुटी हुई मिर्चें और लहसुन का पेस्ट और बाकी चीज़ें जो है इसमें ये बस ये बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा ना हमारा कीमा गलने वाला, अच्छा। तो हम उसमें ये प्याज और ये हरा धनिया हरी मिर्च डाल के दम पे रख देंगे। लहसुन ये सब लास्ट में, लहसुन भी ऐसा साबित इस तरह क्योंकि वो दम पे इस थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुंह में क्रिस्पी आता है तो वो अच्छा लगता है इस तरह। ठीक है, तो ये प्याज और ये लहसुन के वो जवे कटे हुए हैं और हरी मिर्च और हरा धनिया ये गार्निश के लिए, और ये मिर्चें सब चीज़ें लास्ट में जाएंगी। तभी कितनी और भूनना है इसको? बस ये मुझे गलने का वेट है, बाकी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। ठीक है जी। अच्छा, अगली रेसिपी क्या बना रही है सना? हम टमाटर की चटनी बनाएंगे साथ में। ये कर लें साथ में, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बस करना मैं इसमें डाल के दम पे रख रही हूँ। मैंने कहा इसको या तो कर दें कंप्लीट, सब डाल के इसको ढक के रख देते हैं। ये हमने इसमें प्याज डाल दी, लाल साबित मिर्च। अच्छा, प्याज ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी आएगी जी, ये ज़रा खड़ी खड़ी रहती है। प्याज कीमा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो नज़र आएगी ना, प्याज अलग फ्लेवर आता है। लहसुन जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। हरा धनिया और लास्ट में जब डिश आउट करेंगे। सही है, तो गार्निशिंग के लिए। अब इसको हम दम पे रखेंगे। हरा धनिया भी नहीं, लास्ट में डालेंगे। सही है जी, इसको ढक के रख दें। हम दम पे रख रहे हैं और बहुत थोड़ी देर रखेंगे क्योंकि प्याज बिल्कुल नरम हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी सी क्रिस्पी रहनी है। सही है, बिल्कुल ये हो गया। अच्छा, अब हम चटनी नहीं, ये है हम सीख कबाब बनाएंगे। अच्छा, सीख कबाब करी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जी अब मोनसलवा की बारी है। जी, मोनसलवा की बारी है और मोनसलवा के चिकन सीख कबाब बना रहे हैं। मसाले वाले बनाएंगे, पहले सीख कबाब को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें। जी करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हम चटनी वो करी बना लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, क्या क्या बहुत सारे मसाले हैं इसमें। जी ठीक है। अच्छा, छुरी, ये हम एक सेकंड, हाँ, तेल छुरी दूँ मैं आपको? जी, काटने हैं ना? नहीं, मुझे ब्लेंड करने थे। अच्छा, ठीक है। सिर्फ टमाटरों को ब्लेंड करना? सिर्फ टमाटरों को ब्लेंड करेंगे हम लोग।
बाकी ये मसाले बाद में, बाकी के मसाले इसमें ठीक है। तो अगर ब्रेक आ रही है तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्लेंडर यहाँ पे लगाते हैं, टमाटो को ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के जी बिल्कुल। कीमा ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ इसमें हरा धनिया हमने डालना है लास्ट में, दैट्स इट। और ये भी मेरा ख्याल से 5 मिनट में आप बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्याज क्रिस्पी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर जो सीख कबाब हम बना रहे हैं, चिकन सीख कबाब मनसलवा के, इस ब्रेक के बाद तैयार करेंगे। स्टे विद अस। बैक आ जाएं ज़रा, सना इंतज़ार कर रही है, मैंने इनको रुकवा दिया था। हम बना रहे हैं अब चिकन सीख कबाब मनसलवा के, और ये थोड़े ग्रेवी वाले होंगे ताकि आप अच्छे से एंजॉय करें। एक नई डिश आपको बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, 2 टमाटरों को आपने ब्लेंड करके 2 टमाटरों को ब्लेंड करके हमने इसका पेस्ट बना लिया। सही है। आप ये ऑयल गरम करके, फ्राइंग पैन कितना मज़े का है ना ये जी। हाँ, अच्छे से चीज़ें कुक हो जाएं इसमें, सब्ज़ी वगैरह। ऐसे खाना बनाते हुए यूटेंसिल्स भी मज़ेदार होना तो मज़ा आता है। एग्जैक्टली अच्छा लगता खुद है। बहुत दिल चाहता है कुकिंग करने का। इसीलिए वो कोई भी औरत कभी किसी स्टोर पे जाती है तो उसको वो बर्तन और वो अच्छा, मैं ये जब सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ। मैं जब ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो मुझे ये होता है कि मैं कोई एक चीज़ लाइक मैं सिंपल एक सीजर भी लेकर आ जाऊँ ना, हाँ, नहीं। तो मुझे होता है कि मुझे उसको खुशी यूज़ होती है, करो, मुझे निकालो। खुशी होती है। एग्जैक्टली अच्छा लगता है। छलनी भी ले आओ बेशक कुछ भी, लेकिन नई कोई चीज़ एक है। चीज़ होनी चाहिए ग्रॉसरी में। अच्छा, और दिल चाहता है चेंज करते रहो, जैसे मग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट इस्तेमाल मैं भी कर रख रहे देती हूँ, फिर एक दूसरे हैं। निकाल लिए, दूसरे कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसको हम टमाटर भूनेंगे ठीक है, टमाटरों को, और साथ में इसमें हम पिसी हुई मिर्चें, ठीक है, ये सब टू टेस्ट है, ठीक है। आप टेस्ट कर लें। और सही। उसके बाद नमक, लाल मिर्च, नमक, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, साथ अच्छा। में सिर्फ कबाब हमारे रेडी हैं, सही। सिर्फ ग्रेवी हमें रेडी करनी है इसकी। ये भुन जाए अच्छी तरह। अदरक लहसुन कुछ डालना? ऐसे कोई अच्छा। इसमें चीज़ है नहीं तो। और इसको भी वैसे हम बेसन की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फ्राइंग पैन आपने रखा हुआ है, सीख कबाब मैं निकाल लेती हूँ। फ्राई करके रख लेते हैं ताकि बस ये रेडी हो जाए तो हम इसमें। ठीक है। ऐसे इसके साथ ही चटनी भी दी हुई है सीख कबाब की। ये कैंची ऐसी सख्त हो जाए ना, ऐसे दबे नहीं, तो कोई टिप है इसका, कोई टोटका है? हाँ, इसका नहीं खरीद हाँ। बेस्ट टोटका ये मेरी कैंची जो है ना वो खुलती नहीं है, उसमें शायद जंग लग गया है, क्या लग गया है, इस्तेमाल कम किया है। जब भी कोई मामूली सा हमने ऑयल लिया है। और ये कितने करूँ सना? 4-6 करते है ना, 5-6 कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ग्रेवी के हिसाब से फिर आप इसमें, हाँ वो मैं उसके हिसाब से देखता हूँ जितने इसमें सेट बैठेंगे। अच्छा, ये हम इस डाल देते हैं। इतनी देर में हम इसमें थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी डाल देंगे। अच्छा सही है। थोड़ा सा ये ड्राई और गाढ़ा सा ग्रेवी बनेगी इसकी, तो थिक वाला ना कढ़ाई स्टाइल। अच्छा, कढ़ाई कीमा जो है वो तो तैयार हो गया, रेडी हो चुका है, डिश में निकाला है। अब वो जब बेसन का पराठा आप तैयार करेंगी तो फिर मैं जी बिल्कुल उसको एंजॉय करूँगी, कीमे को, और टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताऊँगी। ऐसा कर देती हूँ। ये तो खैर कुक्ड ही होते हैं मनसलवा के जितने भी हैं, और बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं इनकी सारी। हाँ, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की होती हैं, स्पेशली इनके नगेट्स वगैरह। हाँ, तो बच्चे बहुत सारे चिकन फिंगर्स जो हैं, बिल्कुल चिकन फ्राइज, बहुत ज़्यादा बच्चे तो बस लंच में दे दें स्कूल। अच्छा, मसाले में अभी सिर्फ आपने लाल मिर्च और नमक, लाल मिर्च, नमक और ब्राउन प्याज डाल दी। ठीक है, अब आप देख लें जितना आपको थिक रखना है उस हिसाब से। फिर बाकी हम इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला, ठीक है, ज़ीरा पाउडर, ये सब जाएगा इसमें। अच्छा, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी वल्दी भी नहीं है ना? नहीं है, हल्दी है, सॉरी। अच्छा, हल्दी है और थोड़ी सी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बेसिक मसाले हैं जो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। बस इसमें लास्ट में हमने जो है ना कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम। अच्छा, उससे एक अरोमा बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
और ये तो रेडी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें कुछ नहीं करना हमें, बाकी इसका हम नमक वगैरह चेक करके और फिर इसमें ऐड कर देंगे कबाब। ये थोड़ा सा ये भुन जाए, हाँ, उसके बाद चाहिए ये जब तक हल्की आंच पर हो रहा है। कलर इसमें खाली देना है, बाकी तो हम कुक उसमें भी कर देंगे ना। हो गया, काफ़ी हो गया ना, वो फिर बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसी कबाब खा लें सारी। सही है जी, कितनी रेसिपीज़ हो गई हैं। एक तो मार्बल केक हमने ओवन में रखा हुआ है, वो भी राइज़ करना शुरू हो गया है। मैं खोलूँगी नहीं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है उसको। कीमा तैयार है और ये हमारे सीख कबाब का भी मसाला तैयार है। अब हमारा बेसन का पराठा और चटनी, टमाटर की चटनी। अब हम टमाटर की चटनी, ये 2 चीज़ें रहती हैं ना, ठीक है। अब हम मैनेज कर लेंगे। टमाटर की चटनी का है सामान जी, ये ना कर लें, तैयार कर लें। बस ये थोड़ा सा हो जाए इसके बाद। क्यों सना 4 चूल्हे एक साथ मेंटेन नहीं कर पाएंगे? नहीं आप? कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो एक वक्त पे बवक्त कैमरे के अब बगैर तो आराम से हो जाएगा। भूल जाओ ना, कैमरा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कैमरा। आप ये काम कर रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, अब क्या करोगी? अब दूसरा फ्राइंग पैन भी निकालोगी? हाँ, चलो चटनी भी चढ़ा देती हूँ। चलो चढ़ाई देते हैं चटनी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। हाँ, अच्छा, चटनी को पैन में बनाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 ही चूल्हे इस्तेमाल करने को कह रही थी मैं, है ही इसमें 3। अच्छा, पानी आपने डाला पहले? नहीं, ऑयल डाला है। ऑयल है, हाँ, ऑयल है। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हम टमाटर की चटनी रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये खास बेसन की, ये बेसन की रोटी के साथ, बेसन के पराठे के साथ, ठीक है। टमाटर हैं 3-4 के करीब होंगे टमाटर। बहुत सिंपल सी और बहुत इजी रेसिपी है चटनी की। सही है। और ये चटनी बना के रख भी दें आप, है ना? ये आप वैसे बेसन के अलावा, बेसन के पराठे के अलावा आप मटर पुलाव के साथ खा सकते हैं, और जो भी कोई एग्जैक्टली खा सकते हैं, और बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी आपका ड्राई खाना है, कबाब है, उसके साथ आप खा सकते हैं। ऑमलेट के साथ खा लें, बहुत मज़े की लगती है। ये हमारा जब तक और भुनेगा भी, मेरा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा प्याज का, ठीक है, जब तक इसको हम भूनेंगे। प्याज तो खैर वैसे ही ब्राउन है, लेकिन अच्छे से लेकिन थोड़ा सा, हाँ। अच्छा, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, इसमें क्या क्या आप डालेंगे? इसमें हम ये ऑमलेट की तरह कटी हुई प्याज लेंगे, ठीक है, और इसको हम हल्का सा कलर देंगे, ब्राउन नहीं करना। अच्छा, सिर्फ कलर देना, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी दोनों आए थे ना आपके साथ? जी, इधर आओ, दोनों आओ। और लास्ट टाइम भी हमने ये बोला था कि ये ट्विन्स हैं क्या? और ये हर कोई बोलता है इनको, नहीं ट्विन्स नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, दूसरे को भी बुलाओ। बड़ा कौन है? आप बड़े हो? और कितने साल बड़े हो? हमसे 1 साल। 1 साल बड़े हैं आप? अच्छा, माइक नहीं लगा हुआ ना आपको? आइए, आप भी आइए। हेयर स्टाइल भी दोनों का एक जैसा है। बैठने को नहीं कहा है, खड़े रहेंगे यहाँ पे। आज के टी शर्ट के कलर अलग हैं, यूजुअली कपड़े भी सेम होते हैं ना। ट्विन्स बिल्कुल, तो थक गए होगे सुन के कि ट्विन्स हैं। अब तो मैं कहती हूँ कह दो कि ट्विन्स ही हैं। वेरी गुड। हाँ भाई, बनती है दोनों की आपस में या लड़ाइयाँ होती हैं? हैं? लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ। बड़ा नहीं बोला, होशियार है। सिबलिंग्स में लड़ाई ना हो तो मज़ा नहीं है लाइफ में। नहीं, क्योंकि वो सारा एक ही उस पर है ना। किस बात पे लड़ाई होती है ज़्यादा? मेरी चीज़ों को आए हाय, ये बिल्कुल ही शेयरिंग नहीं पसंद करते शायद। नहीं, ये तो बहुत शेयरिंग करता है, लेकिन फिर भी गाड़ियों के लिए बहुत पॉजेसिव है। अच्छा, गाड़ियाँ कोई टच ना करे एक दूसरे की। ये बड़ा वाला? दोनों। अच्छा, दोनों का शौक है गाड़ियों का? बहुत ज़्यादा। मेरे घर में एक शोरूम खुला हुआ है, तो वो गाड़ियाँ सब। बच्चे दुआ करो ये गाड़ियाँ बिल्कुल रियल हो जाए ना, बड़ी वाली गाड़ियों में तब्दील हो जाए। ऐसा ही कार शोरूम हो आप लोगों का, है ना? सोचते हो ऐसा? वेरी गुड। आगे के क्या प्लान्स है? बड़े होके क्या बनना है? आपने क्या बनना है? सिंगर? अभी मैं गाना सुनती हूँ माइक लगवा के। इनको शौक है, ये गिटार भी प्ले करते हैं। अच्छा, खुद से यूट्यूब पे सीखा है इन्होंने। वेरी गुड। इनको काफ़ी शौक है। गाने वाने गा लेते हो ना? चलो अभी माइक लगाती हूँ, ब्रेक में जब जाएंगे ना
आपसे कुछ हम सुन भी नेशनल एंथम और बाकी कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह खुद ही यूट्यूब पे देख के सीख लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, ब्रेक आयशा कॉल। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ इतनी देर में ये प्याज हमारी हो गई है, हल्की सी कलर आ गया इसका चेंज है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। सही है। और ये पकेंगे चटनी डाल के, वो सॉरी मिर्चें पिसी हुई डाल के हम ठीक इसको पकाएंगे जब तक। ठीक है, ब्रेक में ये हो जाए। प्याज ब्राउन हल्के से करके फिर टमाटर डाल दिए, लाल मिर्चें और ये कुक होता है। अब ये गलेंगे जब तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल प्यूरी की तरह, तो उसके बाद हम इसमें लहसुन और ये मिर्चें डालेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आयशा बात कर रही हो? जी हाँ आयशा, क्या कर रही हो आजकल? कुकिंग कर रही हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत में क्या आज कुछ बनाया है या बस बना हुआ खाओगी? बस थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। थोड़ी बेकिंग करती हूँ थोड़ी। हाँ बेकिंग करती हूँ। आप वही आयशा, आप वही आयशा हो ना जो मेरे शो पर आना चाह रही हो? जी मेरे शो पे जो आना चाह रही हो आप वो आयशा हो? नहीं, मैं आयशा हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, आप दूसरी आयशा हैं। हाँ, हैदराबाद का केक खा रही हो? जी हाँ, दी फेमस मशहूर केक वहाँ का। या यहाँ भी भिजवा दो कभी। अब तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। हाँ अभी यहाँ भी मिल जाते हैं अब तो सारी चीज़ें, नान हाँ, खटाई वगैरह सब जो है वो जो मिल लाहौर जाता की है। फेमस थी अब सब यहाँ पे भी आ रही हैं। ऑनलाइन अच्छा काम जी, हो रहा है। अब ब्रेक की तरफ हम बढ़े हैं लेकिन ठीक है। अच्छा ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है। इसको हम सिर्फ अब टेस्ट करके और इसमें कबाब मिला देंगे। अच्छा सही है, ठीक है? कबाब मिला और के ये थोड़ा सा कसूरी मेथी मिलाएंगे। ठीक है। और ये हमारा पकड़ा है, जब तक ये टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाते हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक है सही है। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बेसन के पराठे की भी तैयारी रखते हैं ताकि हम आपको बताएं कि कैसे बनाएंगी सना आज इस ब्रेक के बाद। जो भी खाए कहता जाए, ला देवी गैस प्यार बढ़ाए। कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना ये सीख कबाब जो आपने बनाए हैं। बस ये हमारे डन है। मसाला भी खूब अच्छे से आपने भुनाई जी की है। बिल्कुल ये रेडी है। अच्छा एक रिकैप हम कर देते हैं ये सीख कबाब का, क्योंकि इसमें टमाटरों को तो ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद उसमें हमने ब्राउन प्याज लेंगे। ऑयल लिया, ऑयल में टमाटर डाले, नमक, मिर्च पिसी हुई और ब्राउन अनियन के साथ हमने इसका मसाला भून लिया, साथ में गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा ठीक वो डाल के हमने इसको भून के मसाला अच्छी तरह से भून लिया। सही है। और उसके बाद हमने इस हल्के से तेल में कबाब निकाल के फ्राई कर लिए और वो उसमें जब मिक्स किया फिर आपने दम पे कसूरी मेथी डाल के हमने इसको दम पे रख दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। और गरम मसाला, रेसिपीज हैं। गरम मसाला बेशक, और ऊपर से आप हरा धनिया से थोड़ा सा इसको गार्निश करना है। वेरी नाइस। चलो जी, मनसलवा के चिकन सीख कबाब भी रेडी है। एक और सीख कबाब दावत तो वाली डिश बन गई है। जी बहुत मज़े के होते हैं। तो ठीक है, मैं इसको साइड से थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। अच्छा, टमाटर की चटनी को हमने क्या किया था? ये इसमें अभी ऑयल में प्याज, हाँ, टमाटर और नमक और मिर्च डाल के हमने इसको पकने के लिए रख दिया। ये जब तक टमाटर इसके बिल्कुल गल नहीं जाएंगे हम इसको पकते ही रहने देंगे। हल्का हल्का पानी ऐड करते रहें अगर ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मैश करना है? बिल्कुल हाँ, गलाना है बिल्कुल। अच्छा, और इसमें भी अगर हम टमाटरों को ब्लेंड करके डाल दें? नहीं, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा असल में ब्लेंड में बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और इसमें थोड़े से मोटे मोटे भी आएंगे और हाँ चंक्स भी आएंगे थोड़े थोड़े से। ठीक, वो वैसा रखना है हमें। अच्छा जी, ये भी तैयार है। आज तो खूब देसी रेसिपीज तैयार है, खाने के लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। अच्छा, अब हम अच्छा जी, बेसन के पराठे बनाते हैं। बेसन की तरफ आ जाते हैं, जो आप पहले से गूंद के आई हैं। आटा मैंने गूंद दिया था। इसमें बेसन, हाँ, ड्राई बेसन और चक्की का आटा लिया मैंने। कितना कितना? 2 कप बेसन लिया। 1 कप मैंने चक्की का आटा देके उसमें
नमक और ऑयल डाल के इसको हमने डो बना लिया, जिस तरह नॉर्मल घर में कुछ भी नहीं। यूजुअली लोग बनाते हैं तो इसमें आटे में प्याज और सब चीज़ें डली भी होती हैं, लेकिन ये मैं सिंपल आटा है। और इसको हम पराठे की तरह बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम इसकी तरफ आते हैं। इतनी देर में हमारी व्हीट फ्लावर है और 1 पोर्शन आपका, 2 पोर्शन आपके बेसन के। नमक और तेल से आपने और पानी से गूंदा है ना, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के बाकी तेल अंदर ऐड कर लें। और फिर अब बिल्कुल हम इसको पराठों की तरह, जैसे हम घर में पराठे बनाते हैं उसी तरह हम इसको। ये टूटता नहीं? ये टूट थोड़ा सा हैंडलिंग में थोड़ा सा इसका वो होता है, आटा गूंदना थोड़ा सा टफ होता है इसका, क्योंकि वो चिपकता बहुत है, चिपकता भी बहुत है। अच्छा, मुझे एक ना बड़ा प्लेटर चाहिए होगा। प्लेट, ठीक है। अच्छा, बेसन से ही खुश्की लगाएंगे? जी, इसमें बेसन और आटा दोनों मिक्स है। अच्छा, ठीक है। खुश्की में भी बेसन और आटा मिक्स है। आजकल तो मैं जौ की रोटी खा रही हूँ, जौ और आटा मिक्स करके। जौ के तो फ़ायदे बहुत हैं जी, पेट की सारी आपकी हाजमे का और पेट का सारा। अच्छा, इसको हम पेड़े बना लेंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल पराठे की तरह, बिल्कुल पराठे की तरह बेलेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, इसमें अक्सर लोग अंदर मसाला मिला देते हैं, प्याज होती है, वही बेसन की रोटी जैसे होती है, वो रोटी बनती है, वो रोटी बनती है। ये हम पराठे बना रहे हैं। उसमें तो हरा धनिया, हरी मिर्च सब कुछ डला हुआ होता है अंदर। ये लेकिन सिंपल होते हैं बिल्कुल। हम इसको और इस तरह से पराठों की तरह बनाएंगे। अच्छा, वैसे आप चाहें तो इसकी भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन ये किसमें वो चीज़ें नहीं डली हुई अंदर बेसन की। शुगर वालों के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है बेसन के। जी, अच्छा आइडिया है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। सही है। ठीक है, ये अभी हम 2 बनाते हैं। हाँ, ठीक है। मेन ये है कि वो जैसे पराठा बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। घी है आपके पास? जी, चाहिए होगा या ऑयल लगाएंगे? ऑयल लगा दें। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं केक पे एक नज़र मारती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। इससे चेक कर लेती हूँ। ओह वाओ, केक तो हो गया है। निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से। निकाल लेते हैं। अच्छा, चलिए जी, मार्बल केक भी रेडी है। अभी तो मैं यही रख देती हूँ। अब जब ये कट होगा ना तो आपको इसके मार्बल के सारा नज़र आएगा। अच्छा, ये अंदर हम इसमें ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल पराठा है जिस तरह हम घर में बनाते हैं। सही है, उसी तरह इसको ऑयलिंग करके। ज़रा देखें तो आप कितना एक्सपर्ट हैं पराठे में। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना चकोर पराठा बनाती हूँ। मैं भी चकोर इतने जल्दी बन जाता है। ये ऐसा फोल्ड किया फटाफट, और वो इतना अच्छा फूलता है ना। एग्जैक्टली, वो बड़ा अच्छा। ये देखो, ऐसा वाला मैं बनाती हूँ। मैं भी अच्छी बनाती हूँ। ब्रेक है, जग हटाऊँ? अच्छा, हाँ, वो शॉट नहीं बन रहा होगा। ठीक, ये हम दोनों पहले बना के रख लेते हैं, फिर इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, आपकी वजह से हमने ब्रेक ली है। अच्छा, हाँ। आपने मजबूर कर दिया डायरेक्टर को कि ब्रेकअप ले ही लेते हैं। ठीक है जी, ये प्रोसीजर हमने आपको दिखाया। अब इसको बेलेंगे और इसको सेकेंगे तो ये बेसन के पराठे तैयार हो जाएंगे। ये बग़ैर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों के हैं और इसको ख़ास खाएंगे हम टमाटर वाली चटनी और इस कीमे प्याज के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। केक भी हमने निकाला, मैंने कहा ज़रा कट करके उसका मार्बल भी देखें तो मज़ा आए। अच्छा, कबाब, सीख कबाब तैयार है मनसलवा के। यहाँ पर प्याज कीमा, कढ़ाई कीमा जो सना ने तैयार किया वो भी। अब ज़रा ये बेसन के पराठे देखें, माशाल्लाह।
टूटा नहीं, बिखरा नहीं। थोड़ा सा हैंडल करना इसको थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टूट जाता है, सॉफ्ट होता है बेसन फौरन बहुत। से, तो आटा गूंदते हुए चिपकता बहुत है। ठीक है। अच्छा, आपने पहले ही ऑयल डाल दिया ऊपर? जी, मैं ऊपर डाल देती हूँ। अक्सर लोग पलटने के बाद डालते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। क्यों, खास वजह है कुछ? अच्छा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस तरह ज़्यादा फूल जाता है। हाँ, आदत है बस, आदत कह लें, आदत कह लें, दिमाग का फतूर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं कुछ ना कुछ होगा, आज देखते हैं कि हम यूजुअली जब ऐसे होता है ना बबल्स तो फिर हम पलटते हैं और फिर साइडों से और फिर डालते हैं। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा भी कच्चा है नीचे से। एक तो ये चिमटा भी ऐसा है कि बहुत ये वैसा वाला तोड़ है ही ना दे जो रोटी को। एग्जैक्टली उसका वाला नहीं है जो कोई पराठे का दूसरा है। नहीं है ना, वरना मैं आपको बोलूँ कि इससे ही, और अगर चिमटा नहीं यूज़ करना, इससे कर सको तो देख लेना। दोनों दे दो। ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है घर में ना इसको बोतल, कोई सी भी खाली जैम की बोतल होती है, उससे फ्राई कर देते हैं। उससे फ्राई मतलब क्या? ऊपर जैसे ये मैं इस वजह से कर रही हूँ ना, हाँ, तो हम ऊपर से उससे फ्राई कर देते हैं। ओह, क्यों? पता नहीं, सिर्फ वही एक ऑप्शन मिला बॉटल की बैक साइड। बहुत इजी लगता है कि जहाँ जहाँ से ये है ना जैसे प्याली है ना, कॉर्नर्स कच्चे रह गए ना, तो वहाँ दबा रहे हैं अच्छी तरह। अच्छा, बचपन से देखा अम्मा कर रही है, तो हमने भी कर लिया। हाँ, नहीं बिल्कुल, और क्या यही चीज़। अच्छा, बॉटल से, वरना तो चमचे से ही दबा के कर लेते हैं ना। ये बेसन का पराठा तैयार है। अच्छा, और चटनी भी ऑलमोस्ट डन है? ऑलमोस्ट, बस अभी हो जाए थोड़ी सी और टमाटर बिल्कुल घुल जाए इसके। ठीक है। प्याज, टमाटर, लाल मिर्चें, नमक, और इसमें अभी लहसुन ऊपर से जाएगा ये सब और चीज़ें हरी ना। प्याज भी। जी, लहसुन, हरी प्याज, हरा ये पराठा हमारा एक रेडी है, इसका प्लेटर। मैं तो कह रही थी वक्त होता तो एक और पराठा बना देती। हाँ, वो बना लेते हैं ना, बन जाएगा। अभी तो इसके टाइम अलावा है। भी कह रही थी एक तो अच्छा, मैं और खा बना लूँगी। देंगे, बना देंगे। मैं प्लेट देती हूँ इसका आपको। प्लेटर कट करके फिर रख देंगे। मैं ज़रा चखूँ ना, मुझे पराठे का इंतज़ार था। ओके, बना तो मज़ेदार है भैया, वेरी नाइस। ठीक है, आप ये एक और बनाएं, मैं इसको भी ज़रा कट करती हूँ, और मैं कीमा चखती हूँ और सीख कबाब चखती हूँ। स्क्वायर वाले ना इजी रहते हैं। ज़ुबैदा आपा का स्टाइल या मुझे याद है, वो ऐसे गरम पराठा करके ऐसे मारती थी, तो मारती थी और खुल उसका जाता वो पूरी परत वरत है, बहुत कुछ छोड़ के गई है वो सबके उसमें। उनका अलग ही स्टाइल था। हाँ, बेलते हुए बहुत एहतियात करनी है क्योंकि हाँ। टूट ना जाए ना। एक तो हमने ब्रेक में आपसे बिलवा लिया था। जी। मैंने कहा एक ज़रा ऑन एयर भी दिखाई कि कैसे इसको नाजुक होता है बेसन। हाँ हैंडल कर रहे हैं। इसको ये सजा देती हूँ। चलो जी, आज की भी चीज़ें सारी तकरीबन तैयार, इसी में मैं चख लेती हूँ। वेरी गुड आइडिया। अच्छा, कीमा प्याज आप लोग कह रहे हो कि बेसन के साथ आपका ख़ास ये होता है कॉम्बिनेशन है, और स्पेशली बारिशों में। अच्छा, और थोड़ा सा ये सीख कबाब भी चखेंगे। खूब भुनाई की है सना ने इसकी ना। चले जी, बिस्मिल्लाह, ट्राई करते हैं, ईटिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। थोड़ी सी वक्त आ गया सना बताने का कि आपके हाथ में जायका है या नहीं। अच्छा, ज़रूर। हाँ, सच Waiting. बोलूँगी। बिल्कुल, आई एम वेटिंग। पास या फेल? कढ़ाई कीमा मज़ेदार लग रहा है, और जो आपने प्याज ऊपर से डाली है क्रिस्पी क्रिस्पी आ रही है। इसीलिए वो ऊपर से रखी जाती है। अच्छा, और ये आप बेसन की रोटी जो है वो चटनी के साथ ज़रूर ट्राई बेसन की रोटी भी मज़ेदार है। पराठा बिल्कुल फ्लेवर आ रहा है वैसे ही। अच्छा, ये हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गए। इसमें हम अंदर हरी प्याज, लहसुन। सना, ये जो आपने सीख कबाब का बनाया है ना, जी, एक्सीलेंट, अच्छा है। मज़ा आ गया। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों ने ब्रेक लेनी है, बेशक ले लीजिए।
दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। थैंक यू। इवन के बेसन की रोटी भी। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। हमारी सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हैं और चटनी भी अब तैयार हो गई है। अब ब्रेक से आएंगे, वाइंड अप करेंगे, खुदाफिज करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, कड़ाही कीमा, अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, काला जीरा 1 चुटकी, कलौंजी 1 चुटकी, लहसुन 2 जवे, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को बारीक काट कर फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और बीफ का कीमा डालकर खूब अच्छी तरह भून लें। अब टमाटो प्यूरी, दही, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मज़ीद भूनें, फिर थोड़ा पानी मिलाकर कीमा गलने तक पकाएं। कीमा गल जाए तो सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, कलौंजी और प्याज डाल के दम पर रख दें। आखिर में लहसुन, साबित लाल मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मार्बल केक, अज्जा पानी या दूध 3/4 कप, मक्खन 1/4 कप, अंडे 2 अदद, फ्लावर मिक्स हस्बे ज़रूरत, कोको मिक्स हस्बे ज़रूरत, मैदा छिड़कने के लिए। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें या बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फ्लावर मिक्स बनाने के लिए एक बोल में पानी या दूध के साथ मक्खन और अंडों को फेंट कर नरम कर लें, फिर इसमें फ्लावर मिक्स डालकर 30 सेकंड फेंटें। उसके बाद इसे मज़ीद 2 मिनट फेंट कर गाढ़ा कर लें। अब इसे कांटे की मदद से 4 मिनट मज़ीद फेंट लें। कोको मिक्स बनाने के लिए एक दरमियाने बोल में कोको मिक्स को 1/4 कप पानी के साथ मिक्स करें, फिर बेकिंग पैन में 1/4 फ्लावर मिक्सचर का हिस्सा डालें। अब इसकी साइड पर कोको मिक्सचर के बैटर के कतरे डालें, फिर इस अमल को दोहराएं। स्क्वेयर्स की मदद से सुरिल कर लें। अब आधा केक बैटर पैन में डालें और दोबारा कोको पेस्ट का आधा मिक्सचर इसके दरमियान में शामिल करें। आखिर में इसे गर्म अवन में 30 मिनट बेक कर लें, फिर अवन से निकाल कर 10 मिनट ठंडा करें। आखिर में पैन से निकाल कर सर्व करें। सीख कबाब करी, अज्जा बीफ सीख कबाब आधा पैकेट, टमाटर पेस्ट 3 अदद, तली प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके टमाटर का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा धनिया और ज़ीरा पाउडर डालकर भून लें। तेल अलग हो जाए तो इसमें तली प्याज शामिल करके दम पर रख दें। अब सीख कबाब थोड़े से तेल में फ्राई कर लें, फिर तैयार करी शामिल कर दें, साथ ही कसूरी मेथी और पिसा गर्म मसाला डाल के दम पर रख दें। टोमेटो चटनी, अज्जा टमाटर 2 से 3 अदद, कटी प्याज 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: प्याज को काट कर तेल में फ्राई करें। अब इसमें टमाटर, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर धीमी आंच पर पकने दें। टमाटर अच्छी तरह गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो लहसुन और हरी प्याज डाल के दम पर रख दें। बेसन की रोटी, अज्जा बेसन 2 कप, आटा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके पानी से गूंद लें और 2 घंटे के लिए रख दें। अब इसके पेड़े बनाकर घी लगाएं और पराठे की तरह बेल लें, फिर स्क्वायर शेप देकर घी में फ्राई कर लें। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बड़ा। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। टोमेटो चटनी, अज्जा टमाटर 2 से 3 अदद, कटी प्याज 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जो भी चीज़ें तैयार होती है ना शो पे, मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, बड़ी खुशी होती है और सुकून मिलता है जब सारी चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब इत्मीनान हुआ। कीमा बहुत मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। और स्पेशली जो बेसन का आपने पराठा बनाया है वो बहुत क्रिस्पी बना हुआ है।
आप इसको एंजॉय करेंगे। मैंने इसके साथ बहुत इसको मज़े से एंजॉय किया। चटनी के साथ भी मैंने डिप करके किया, चटनी भी बहुत मज़े की बनी है। नहीं भाई, जायका है आपके हाथों में। थैंक यू। और जो आपने बनाया है वो बहुत मज़े का बना है। मुझे सीख कबाब का वो जो ग्रेवी का मसाला आ रहा है ना, वो बहुत मज़े का है। और इसमें कसूरी मेथी की हल्की सी वो जो एक खुशबू आती है ना उसकी, बहुत ज़बरदस्त। और बेसन के पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं वो। ये रोटी से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फ्लेवर है उसका। ज़ाहिर है वो बेसन है तो फ्लेवर तो वही होगा, बट वो पराठे के स्टाइल में बनाने से क्रिस्प हो गया हुआ है। और इन्होंने तो खैर ऑयल ज़्यादा डाला था, आप थोड़ा सा कम डाल लें, लेकिन ये बने, लेकिन जितना ऑयल डलेगा ना उतने अच्छे क्रिस्प आएगा, क्रिस्पी बनेंगे। और इनके हिसाब से, इनके तरीके से ज़रा बनाइएगा कि पहले ही ऊपर से लगा देना, ज़्यादा क्रिस्पी। कोई फ़र्क होता होगा उसका, हो सकता है, मतलब या तो मेरा ज़हनी फतूर कह लें, या लेकिन ये अच्छा, मुझे आदत भी हो गई है इस तरह से पकाने की। नहीं, बट अच्छा था और अच्छा शो था। रात 9 बजे ये शो आज वाला रिपीट होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ये रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सना, आप हमारे शो पर आई। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे पेज बनाकर आना और फिर बताना कि कैसा फीडबैक रहा। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छी अच्छी सोच के साथ अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। खुदा हाफ़िज़। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात।